नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और आज के वीडियो में हम एक ऐसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में भी हेल्प करेगी। कौन से एग्जाम के लिए आपको जाना चाहिए उसके लिए भी सोचने के लिए ज़्यादा टाइम देने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को देखते रहिए। वैसे मैं बहुत सी ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ कि आपको सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट करने चाहिए या किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्लानिंग अगर आपकी होगी तो आपको बेनिफिट बाकी लोगों से तो ज़्यादा होगा ही होगा। तो प्लानिंग हमेशा हर चीज़ में जहां भी पॉसिबल हो सके वहां करनी जरूर चाहिए। अच्छी प्लानिंग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आपको मालूम होगा कि सितंबर मास से ही हमारा जो है ये फॉर्म वगैरह निकल चुके हैं और बहुत से लोग या तो डायरेक्ट यूके अप्लाई करते हैं या फिर अपने लोकल ब्रांचेस में इन फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं। यहां पे हम लोग एक छोटी सी प्लानिंग की बात करेंगे कि आप अगर अप्लाई करें तो किस तरीके से करें और उसका बेनिफिट आपको क्या होगा। मैं आपको यहां सलाह दूंगा कि आप डायरेक्ट यूके अप्लाई करें, आप अपनी लोकल ब्रांच में अप्लाई मत करें। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इलीगल तरीका है या वो चीज़ ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप अपने तरीके से वहां कर सकते हैं। 100% वैलिड तरीका है। आप अपने लोकल ब्रांच में डीडी जमा कराइए। लेकिन अगर हम लोग एक प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में आपको यूके काम आएगा। अगर आप डायरेक्ट यूके अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर ही मैंने उसके लिए एक वीडियो बना दिया था, आप ये देखिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को देख के अपना फॉर्म कैसे फिल किया जाता है उसको देख पाएंगे और फॉर्म के बाद अब उसकी प्लानिंग कैसे करनी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूं। तो ये प्लानिंग तभी वैलिड होगी जब आप यूके अप्लाई करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको लास्ट डेट जो है वो 7 दिसंबर मिलेगी अगर आप यूके अप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी लोकल ब्रांचेस में अप्लाई करेंगे तो आपको 7 दिसंबर नहीं मिलेगी, या तो आपको नवंबर का लास्ट वीक मिलेगा या हो सकता है नवंबर का फर्स्ट वीक ही आपको मिले। तो एक तो लास्ट डेट का जो आपका जो क्राइटेरिया है वो 7 दिसंबर तक, वो तभी वैलिड है जब आप यूके अप्लाई करते हैं। ये तो हुआ बेनिफिट नंबर 1। अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की। बेनिफिट नंबर 2 ये है कि यूके ब्रांच ये बोलती है कि आप करीब 5 जनवरी 2021 या 7 जनवरी, आप ये देख लीजिए ये जो डेट है, इस तारीख तक अगर आप कोई भी अपने एग्जामिनेशन बुकिंग में कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। अब ये फैसिलिटी जो है ये यूके की, अगर आप ब्रांच में डायरेक्ट अगर यूके अप्लाई करो तब तो आपको मिलेगी 100% में श्योर हूं। लेकिन आपकी लोकल ब्रांचेस ये फैसिलिटी देती हैं या नहीं देती इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए अगर आप यूके अप्लाई करेंगे तो ये बेनिफिट भी आपका जो है वो 100% आपको मिलेगा। अब इसमें एक बेनिफिट आप क्या ले पाएंगे? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कई कैंडिडेट को हो सकता है 7 दिसंबर तक भी ये फील ना आए कि मुझे कितने एग्जाम के लिए जाना चाहिए, 2 पेपर दूं, सिंगल पेपर दूं या 3 या 4, कितने सब्जेक्ट के लिए मैं जाऊं। तो कई बार हम लोग नवंबर दिसंबर तक भी श्योर नहीं होते कि कितने एग्जैक्ट हमको पेपर के लिए जाना चाहिए या पर्टिकुलर कौन सा पेपर देना चाहिए। तो यहां पे ये फैसिलिटी आपको काम आएगी कि आप क्या करें। मैंने क्या किया था जब मैं फर्स्ट टाइम अपना ग्रेड आई के लिए गया था, मेरी तैयारी थी 2 सब्जेक्ट की और मैंने अप्लाई कर दिया 4 सब्जेक्ट के लिए। मेरी फीस भी 4 सब्जेक्ट के लिए कटी। डायरेक्ट यूके जब मैंने अप्लाई किया 4 सब्जेक्ट की फीस उन्होंने काटी और मुझे भी ऐसे ही 5 जनवरी या 7 जनवरी क्या तारीख थी उस टाइम पे, वो मुझे भी टाइम मिला कि तब तक मैं अपनी बुकिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो करा सकता हूं। तो पूरा दिसंबर मिला और जनवरी का फर्स्ट वीक मुझे मिला। तो इसमें मैं और ज्यादा श्योर हो गया अपने बारे में और मैंने क्या डिसाइड किया कि 4 की बजाय जो 2 पेपर मैं देने की सोच रहा था, मैं सोच रहा था फायर साइंस और फायर सेफ्टी दूंगा फर्स्ट टाइम की जब मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने अपनी तैयारी करनी शुरू की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे साइंस और सेफ्टी देने की बजाय मुझे फायर साइंस और एविएशन फायर देना चाहिए और बाकी 2 सब्जेक्ट को जो है विड्रॉ करा लेना चाहिए। तो ये बेनिफिट मैं भी ले पाया था उस टाइम पे और मैंने वहां पे मेल डाल के उनको लिखा था कि मैं 2 पेपर विड्रॉ कराना चाहता हूं, दैट इज सेफ्टी एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। आप वो फीस जो है आप मुझे रिफंड करा दीजिए मेरे अकाउंट में और मैं इस साल जो दूंगा अपनी बुकिंग के अकॉर्डिंग वो फायर साइंस और एविएशन फायर का एग्जाम दूंगा। तो ये जो बुकिंग में मॉडिफिकेशन था ये मैं करा पाया। क्यों?
क्योंकि मैंने यूके अप्लाई किया था। तो अगर आप यूके अप्लाई करते हैं तो आप दो काम जरूर करा सकते हैं, ज्यादा पेपर डाल के उसमें से एक आध अगर आप रिड्यूस कराना चाहें या सबके सब रिड्यूस कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। उस ये पर्टिकुलर जो डेट है इस तारीख तक आपका कोई एडिशनल पैसा नहीं काटा जाएगा। आप सभी एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिए, फिर आपका जो मन बने उसके अकॉर्डिंग आप उनको मेल भेज दीजिए। अगर आप मेल भेजेंगे ये तभी एप्लीकेबल होगा, खुद से सोच के बैठ जाने से नहीं होगा, आपने उनको सूचित जरूर करना है। या फिर इसकी जगह आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने दो ही पेपर के लिए अप्लाई किया, जैसे फायर साइंस और फायर सेफ्टी के लिए आपने अप्लाई कर दिया, आपने 1, 2, 3 जनवरी के आसपास उनको मेल डाल दी कि मैं फायर साइंस और फायर सेफ्टी की बजाय इनको मॉडिफाई कराना चाहता हूं कि फायर साइंस तो दूंगा लेकिन फायर सेफ्टी की जगह आप मेरी बुकिंग कर दीजिए एविएशन फायर ऑपरेशन की, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की, कुछ भी अगर आप सब्जेक्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस पर्टिकुलर डेट से इस डेट से पहले आप उनको मेल करके करा सकते हैं। बहुत से लोगों को यह लगता है कि एग्जाम देने के लिए मेंबरशिप पहले लेना बड़ा जरूरी है, तो ग्रेड आई की कोई भी आप एग्जामिनेशन दीजिए, यूके की किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कोई मेंबरशिप की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यहां मैं आपको एक बहुत जरूरी बात यह बता देता हूं कि हर एक बैंक का हर एक कार्ड जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करता, या फिर बैंक आपकी तरफ से ही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो डीएक्टिवेट करके रखता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर ऐसा कोई चांस है तो आपने जब कार्ड की डिटेल आईएफई को दे दी तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी बैंक की ब्रांच में जाके बात कर लें, अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लें कि हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्टिवेट किया जाए, तभी यूके वाले आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से ले पाएंगे। अगर आपके बैंक ने उसको डीएक्टिवेट कर दिया तो यूके वाले आपकी पेमेंट नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी बुकिंग जो है वो हो नहीं पाएगी और सब कुछ जो है वो आपका पूरा साल जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपके साथ आ जाए तो मुझे बात करके मुझसे सलाह ले सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको सलाह दे दूंगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप अपने बैंक से बात कर लीजिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को जो है वो एक्टिवेट करा लीजिए। तो यहां आपको 2-3 बहुत मोटे मोटे फायदे हुए हैं। पहला ये कि आपको लास्ट डेट बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए मिल गई, 7 दिसंबर आपको मिलेगी। उसके बाद मॉडिफिकेशन करानी हो तो जनवरी का फर्स्ट वीक भी लगभग आपको मिल गया। तो ये सभी फैसिलिटी जो हैं वो आपको लोकल ब्रांचेस में है कि नहीं है मैं श्योर नहीं हूं, यूके में 100% में श्योर हूं कि अगर आप वहां कराते हैं तो ये हो सकता है। और वहां से अगर आप 100% रिफंड भी कराना चाहें उस पर्टिकुलर डेट तक तो आप अपने अमाउंट को जो है वो 100% रिकवर भी रिफंड भी आप करा सकते हैं। तो ये सभी बेनिफिट आपको डायरेक्ट पेमेंट करने पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।